आयोजन चल रहा था। उस यज्ञ में भगवान गए तो सबसे पहले उन्होंने धोबी का उद्धार किया। यज्ञ दर्शन करने गए हैं, बोले चलो गांव घूम लेते हैं, गांव का तो दर्शन करेंगे। तो धोबी के पास कन्हैया से मित्रों ने कहा, मित्र हमारे पास पहनने के लिए अच्छा सा कपड़ा नहीं है। तो कोई बोले चलो धोबी से मांग लेते हैं। धोबी ने कपड़ा नहीं दिया, भगवान ने ऐसा झापड़ मारा धोबी को, वही जीत हो गया। सारे कपड़ों को भगवान ने पहना। अब बोले कपड़ा फिटिंग नहीं आ रहा था, राजा का कपड़ा था, रहे नाम कपड़ा रहे बड़का। बोले महाराज कैसे चले? तो बोले चलो लड़की के पास जाते हैं। लड़की के पास गए, भैया दर्जी ये काम करो, कपड़ा को बना डालो। तो जब कपड़े को कन्हैया के लायक बना दिया गया तो भगवान कन्हैया ने पूछा कि भैया कितना पैसा लगेगा? तो दर्जी ने कहा भैया मैं पैसा नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले हमने अभी अभी जिससे कपड़ा लेके आए हो ना, वो पोस्टमार्टम लायक इसका शरीर से कटा है, ऐसा थप्पड़ पड़ा उसको। बोले भैया हम जीवन चाहते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। भगवान खुश हो गए, इसीलिए भी दर्जी को आशीर्वाद दिया। दुनिया में दो लोग रहते हैं, जानते हैं कौन? पहला एक तो दर्जी परेशान और दूसरा नाउ। कैसे परेशान? कैसे? एक तो दर्जी, दूसरा नाउ। इंसान सैलून जाएगा, नाउ ऊपर जाएगा। बोले भैया जैसे गजनी में अमीर खाने में वो बाल रखा था वैसे ही मेरे बाल को बनाना। एक सच्ची घटना मैं बताऊं, मैं अभी इलाहाबाद गया हुआ था, गया जी प्रयाग वगैरह। तो इलाहाबाद में गंगा स्नान कर रहे थे हम लोग, देख मेरा भाई था अंकित नाम करके लड़का। तो एक लड़का मुंडा ऐसे उनके ऐसे सिर के पास ऐसे चौक लगा हुआ था, पीछू में एक से बना हुआ था और आगे एक लकीर निकली हुई थी। तो उस भाई ने कहा भाई साहब ये शायद इसके परिवार में कम हो गया है। तो मैंने पूछा उससे, क्यों भाई तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है क्या, किसी को लेके आए हो क्या? बोले नहीं महाराज ये तो मेरा स्टाइल है। मैं कौन सा स्टाइल है भाई के? तो गजनी नहीं देखे महाराज, देखे वो गजनी नहीं देखे, अमीर खान ऐसा ही था कटनी में महाराज। तो मोर भाई क्या करे, ये तो समझ आ गया महाराज, ये ऐसे मुंडा मुंह लकीर का सीसी रोड बना दे रहे। तो मैं क्यों पगला जानत नहीं देखे मुँह धुआं घला थे। जब मैं कह रही सीसी रोड है, धुआं आ जाएगा मैं तकलीफ हो, लेकिन सीसी रोड पर ही निकाल दे रहे। लोग परेशान रहते हैं, भगवान ने धोबी का उद्धार किया और दर्जी को आशीर्वाद दिया, भैया कपड़ा भले 200 का रहेगा पर सिलौनी 500 रुपया ले लेना, आशीर्वाद है जाओ हमारा। कपड़ा सस्ता रहता है पर जो सिलाई करते हैं ना उनका रेट ज्यादा है। इस तरह से मन युद्ध हुआ, मन युद्ध में भी भगवान ने सबको मार डाला। इस तरह भगवान जो है कंस को ढूंढ रहा था, कंस कन्हैया को ढूंढ रहा था। कंस जो है डर गया था, भगवान ने सारे राक्षसों को जब मार डाला तो कन्हैया ने अपने मामा के ऊपर ऐसा छलांग लगाया और सीधा कंस के पास पहुंच गए। और कंस के पास पहुंचने के बाद कंस को ऐसा मुक्का मारा, ऐसा थप्पड़ मारा, कंस को पड़ा झापड़ चट से, गिर गया पट से और मर गया झट से। भगवान की। इस तरह जब मथुरा में पता चला कि कंस मारा गया है तो जो उसके ससुर थे जरासंध मारा, वो क्रोधित हो गए कि उन्होंने मेरे दामाद को मार डाला। उन्होंने बदला लेने के लिए
भगवान से कई बार युद्ध किया पर भगवान को परास्त नहीं कर सका। ऐसे करते करते भगवान सोचने लगे कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा हे विश्वकर्मा एक मेरे लिए सुंदर सा घर बनाओ। फिर विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से अपनी शक्ति से द्वारिकापुरी का निर्माण किया। बोल द्वारिका भगवान की जय हो। इस तरह से आप और हम एक भजन के बाद रुक्मिणी विवाह की वो पावन प्रसंग है उन पर प्रवेश करेंगे। अब आनंद कंद के साथ भगवान जो है निवास कर रहे हैं द्वारिका में। फिर आइए रुक्मिणी ने कैसे प्रेम पत्र लिखा और कैसे भगवान ने भगा करके रुक्मिणी से शादी किया, वो सारी बात बताएंगे। बोल भगवान की जय हो। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है जो, बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है जो, बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है जो, बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चित लीला है जो, लीला है जो, आगे बिहारी की बाकी मरोड़ लीला है जो, आगे बिहारी की बाकी मरोड़ लीला है जो, बिहारी की बाकी मरोड़ लीला है जो। जय हो। आप लोग यहाँ पर कोई प्रकार से कुआ वाला चिंता न उड़ाए भैया। आगे बढ़
पूरा धुआं ज्यादा होता है। धुआं वाली चीजें में कोई जलाना नहीं है भैया, वो नुकसान करिए। अभी हमारे बीच में छोटे छोटे लड़के मन के द्वारा रास के गीत गाबो, भजन गाबो, और लड़के मन हमन थोड़ा साइड हो नृत्य करी, आप मतलब अच्छा लगी, आनंद आई। आप लोग शांति बनाए रखें। रास के बाद फिर भगवान बांके बिहारी की शादियों का मंगल उत्सव मनाया जाएगा। जय श्री राधे। हाँ, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हाँ, हमारे संगीत कार्यक्रम भ्रमण से निवेदन है, आप लोग आए, शांत हो चुका है और आकर के बच्चियों के द्वारा अभिरास में नृत्य होना है, तो आप लोगों को आनंद आएगा। बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। राधे तुम बड़ी भागनी, बड़ी तपस्या, तीन लोक तारन करम जाई जाए तुझे। थोड़ा घुसो नहीं, इधर घुसो। रास रचो खड़ा हो जाओ। रास रचो यमुना किनारे देखो, रास रचो। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो, रास रचो। बच्चियों से निवेदन है, इधर न देखे, समाज की तरफ देखे, गोल बना करके, गोल बना करके, गोल। रास रचो है, रास रचो है, किनारे देखो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, किनारे देखो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो, रास रचो। थोड़ा सा प्यार बैठा के तार आना रे, थोड़ा सा प्यार चरणों में बैठा के तार
करोड़ों में बैठा के ताज आसमान पर आसमान की रात है, यही महाराज है, यही महाराज है। आसमान पर आसमान की रात है, यही महाराज है, यही महाराज है। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन रात रहे मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन नाचे यमुना नाचे नाचे सरूसर नाचे यमुना नाचे नाचे सरूसर मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन रात रखो रात रखो नारद को रात रखो रात रखो रात रखो नारद को रात रखो
बोल कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ, अभी सखियों से निवेदन है, आप लोग इधर सुनो, इधर देखो सखियां, सभी सबको से निवेदन है, आप लोगों का नृत्य हो गया, आप लोग अब बैठ जाओ। नहीं मत बैठिए, उसके बाद उस डंडा को रख दो और जितना फूल है उसको रख लो, होली होली फिर आप लोग को विदाई। हाँ, या गुलाल हो गए, नाच कोंडा बोले बच्ची पहले उसको निकाल दो, रस्सियाँ निकाल दो, उसके बाद फिर देते हो उसको निकाल दो। तुम झोली भर दो भक्तों रघुनाथ से, 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 झोली भर दो झोली भर दो भक्तों रंगवर गुलाल को, झोली भर दो भक्तों रंगवर गुलाल को, जन जरा गा हो गे लाले जरा गा हो गे लाले
बालकृष्ण भगवान की जय। एक अंतिम छोटे से शाम कर जजमान के फरमाइश से छोटे से श्याम कर दिया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली Thank you.
राजा पड़ी आजा राजा पड़ी आजा कन्हैया 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 छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया रे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया चलिए जितने लोग हैं रुक्मणी विवाह का कथा आरंभ होगी। जितने लोग हैं अपने अपने जगह बैठ जाए, फिर रुक्मणी की शादी होगी, सभी लोग करिएगा। अब रुक्मणी विवाह का जो पावन चरित्र है उसको श्रवण करेंगे, ठीक है? चलिए अपने अपने ध्यान से बैठ जाइए, अच्छे लोगों की तरह कहाँ तीर्थम नहीं आए, सीधा ऊपर महंगा गुना का। मैं खुद नहीं रहा हूँ अभी। बोल कृष्ण भगवान की। लाइट जलत की कोनो बदला करनी बताई क्या? बोल कृष्ण भगवान की। सबके सब सबको एक बार क्या नारा लगाए, जय जय राधे। बोल कृष्ण भगवान की। चलिए रुक्मणी मैया के पावन चरित्र सुखदेव भगवान के द्वारा परीक्षित पूजा महाराज हमने सुन रखा है। रुक्मणी मैया के साथ शादी जो हुई थी धन्यवाद वो हर तरीके हुआ था, वो पूरी बात बताए महाराज। वो रुक्मणी को ध्यान दीजिएगा, पावन चरित्र है तो कहते हैं, ध्यान से सुनो परीक्षित। यह विदर्भ देश की कन्या भीष्म की पुत्री क्या हो गया? कृपया हल्ला ना करें, एक तो पूरी हल्ला कर लो, नहीं सुन लो, मैं 5 मिनट चुप हो जाऊँ। हल्ला बिल्कुल ना करें, साइलेंट मोड में बैठे हैं। 10 मिनट तक हल्ला ना करें। विदर्भ देश की यह कन्या भीष्म की पुत्री कुंडलीपुर में रहने वाले रुक्मणी मैया को प्रेम हो गया भगवान से। कैसे जानते हैं? उन्होंने भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं था। रुक्मणी मैया ने कभी देखी ही नहीं थी भगवान कैसे हैं। उन्होंने तो किसी के द्वारा भगवान के गुणगान को सुना था कि भगवान बड़े सुंदर हैं,
दुल्हन दुल्हन के हैं, कोमल कोमल अंग है, सामंत जैसा शरीर है। भगवान श्याम सुंदर हमारे इतने सुंदर हैं, रुक्मणी मैया को ऐसे ही प्रेम हो गया, उन्होंने अपने मन में उसे पति स्वीकार कर लिया था। क्या स्वीकार कर लिया था? पति मान गई थी। तो बोले इसके प्रेम पत्र लेके कौन जाए? पहले कबूतर होता था, कबूतर के जरिए प्रेम को संदेश भिजवाया जाता था। वो गीत भी है ना, जा कबूतर जा, प्रेम की पहली चिट्ठी दूसरी को दे के आ। पहले कभी नहीं पहुंचता प्रेम की चिट्ठी, पहले को देते देते दूसरी को पकड़ा देते थे। आज तो ये वाला कबूतर आ गया है, कुछ भी प्रेम करना है, कुछ बोलना है तो ये वाला कौवा इस्तेमाल करो, घर बैठे प्रेम पत्र मिल जा सकता नहीं। तो उस जमाने में ये वाला कौवा नहीं था, तो रुक्मणी अपने प्रेम का इजहार कैसे करती? तो वहाँ गौरी पूजा करने का एक नियम है, गौरी पूजा तो कहा उसी टाइम भगवान आ सकते हैं। तो उन्होंने उस ब्राह्मण पर जो माता जी की पूजा करते हैं उस ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे द्वारकाधीश से प्रेम हो गया है, वन साइड लव हो गया है। हाँ, एकदम एक तरफा वाला मोहब्बत। एक काम करो, तुम मेरे प्रेम की पत्र को लेकर के आप द्वारकाधीश जाओ। रुक्मणी मैया बेचैन है, परेशान है, जल्दी जी क्या करो आप प्रेम जो जानते हैं, जो कि रुक्मणी मैया ने दिल से चाहा था, मन से चाहा था। क्योंकि देखो ये मन ही मन प्रेम है। भगवान को पता नहीं था। बोल कृष्ण भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, प्रेम पत्र को ले जाए रुक्मणी मैया परेशान हुई, क्योंकि प्रीतमा से मिलना जरूरी था ना। तेरे नाम रोना रुक्मणी ब्राह्मण तैयार हो गया को ले जाने के लिए। एक बात बताऊं, मेरी माताएं बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहन लोग भी बैठे हैं। शादी करना सरल है, पर शादी करके विवाह करके विवाह खाना कठिन है। और विवाह का मतलब जानते हैं, दो चीजों के परित्याग का नाम विवाह होता है। कितनी चीजों का त्याग? दो चीजों का। कौन सा? एक तो अहमता और दूसरी ममता। याद रखना भाई बहनों, 25 साल के लड़के का हम पैर होते नहीं, दूल्हा राजा के 25 साल का हो और लड़की का पिता 40 साल का हो, तो 40 साल का वो युवक 25 साल के लड़के का पैर तब होएगा जब तुमने अहंकार को त्याग होगा। होते हैं जब कन्यादान की जाती है। तो याद रखना, जिस दिन हमारी बेटी की शादी हो जाए उस दिन बेटी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, दोष पड़ता है। जमान भले ही प्रणाम कर दे, लेकिन विवाह हो जाने के बाद अपनी बेटी से कभी चरण मत छुआना, चरण मत करवाना और प्रणाम मत करवाना। अब रही सवाल ममता की, अच्छा बेटी कॉलेज गई हो, स्कूल गई हो, कहीं आने में लेट हो जाए तो एक माँ बाप फिक्र में रहता है।
पिता फिक्र करता है कि मेरी बेटी 4 साल आ जाती है, कैसे नहीं आ रही है, उसी बेटी को हम एक अजनबी के हाथ में सौंप देते हैं। ये हो गया ममता का त्याग। इसीलिए कहते हैं ममता और ममता के त्याग का नाम ही विवाह। और विवाह में ना ध्यान सुनिएगा, विवाह ऐसा नहीं है, विवाह में नारायण सावधानी जरूर होनी चाहिए। विवाह में क्या होना चाहिए, बोल दिया करेगा, लुक इधर देखो, विवाह में क्या चीज होना चाहिए, सावधानी। क्या होना चाहिए, हाँ वाह, बहुत बढ़िया लगा, पहले बार मुझको मिला। याद रखिए, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। बचपन में लगभग 13-14 साल का रहा था उस समय, तो मैं विवाह कराने गया था, गणेश पूजा विवाह कराने। तो दूल्हा राजा, पहले लाइट वाइट की अच्छे से व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो लाइट बंद हो गया। मैं शादी कराने गया था और पूजा होना था, गणेश का पूजा करा रहा था। और दूल्हा राजा यहाँ पर का चश्मा पहन के आ रहा है, हाँ बोझ के चश्मा पहन के आ रहा है, स्टिकर तक ना निकाले है साथ घूमने के लिए। अब वो दूल्हा राजा में कहाँ कुछ वो करे, विवाह में कितना सावधानी होता है। देखिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मैंने दूल्हे राजा से कहा, भैया लाइट बंद हो गया, आधी रात को 12:30 बजे एक टिमिक कंडील जल रहा था। तो दूल्हा राजा से कहा, जजमान अपने मस्तक में जल छींच लो, जल। तो वैसे खोपरन चश्मा निकाले न रहे, एक यार ऊपर लेकर गया चश्मा, मैं मस्तक देला बैठे मालिक घड़ी डूबीला बाल्टी भर पानी झरस में मेरे ऊपर डाला। मैं मोरे कोई भार डाल के कह रही हूँ, सही नहीं थी ये महाराज। मैं क्यों अपन ऊपर गया, मैं कहता कुछ और था, वो करता कुछ और था। मैंने कहा जजमान ये चश्मा है तो यार, बोले नहीं लगेगा गुरुजी। मैंने कहा जजमान अगरबत्ती जला, अगरबत्ती जल गया और कहे महाराज कहूँ सोचो महाराज कारपेट बिछा हुआ था, इसी कारपेट। तब मैं देख कच्चा से देखा, देख के छोटे भैया तो पूछू नहीं मरीज तब कब ये गौरी गणेश बनाए सुवासी के कोनी ऊपर ले से गौरी गणेश ऊपर चढ़े अगरबत्ती गणेश जी 4 टुकड़ा विभाजित को। मैं कैसे चल रहा था, मैं कहा कुछ वो कुछ वो। मैंने अंतिम बार दूल्हे राजा से कहा, भाई साहब चश्मा निकाल लो यार, फिर गणेश पूजा करेंगे। बोले नहीं महाराज, अपनी विवाही हो गई है तो ध्यान से सुनना, सिंदूर डालने का समय है। क्या डालने का, सिंदूर। तो मैंने उससे कहा ध्यान से सुनो दूल्हे राजा, या चश्मा निकाल लो या ध्यान से सुनो। मैंने कहा ढोल झल्ले में और ऐसे देख टीला 1 2 3 4 बेटे ये धूली के जाकर वो बरेंद्र जाकर के साथ में डाल दो सिंदूर ला। समझ गया ना, एकदम समझ गया महाराज ऐसे। और धरी सी गोलियां दूल्हा राजा और अपने माथा में 2 3 4 वो सुहासा रा देख मानेता दूल्हे राजा अपने मंगहार हाथ में सिंदूर लगा दिया। मैं देखे पूरा बराती सन और दुल्ही प्रसन्न बने हो गए महाराज। आगे गाड़ी सावधानी बड़ी गजब की चीज है ना विवाह में, सावधानी तो दुर्घटना। रुक्मणी मैया विदर्भ देश की रहने वाली विष्णु की कन्या और पुण्यपुर में रहती थी विदर्भ देश में। बोल कृष्ण भगवान जय। उसका लेकर ब्राह्मण के द्वारा पहुंच गया द्वारकाधीश के पास। तो आइए आप और हम रुक्मणी विवाह की जो पावन प्रसंग है, अब भगवान की मैया जो है रुक्मणी मैया की शादी भगवान को पता ही नहीं था। उस लेटर में क्या लिखा था पता है, रुक्मणी मैया ने लिखा था कि आज कहीं मुझे ले जाने नहीं आओगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। जो रुक्मणी का भाई था रुक्मिणी, वो अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करना चाहता था। जब भी हम अपनी बेटियों की शादी करें ना
जब भी किसी घर में बेटी दे तो 3 बातों का जरूर विचार कर लेना। अगर ये 3 बातें नहीं है तो घर में बेटी नहीं देनी चाहिए। क्या क्या? जो घर पर होई अरूपा अपनी विवाह सुतायन रूपा। घर बढ़िया होना चाहिए, जिस बेटी को दे घर बढ़िया होना चाहिए, है नहीं? क्या होना चाहिए? घर बढ़िया। ऐसा ना हो नदी तालाब जाना पड़े। घर में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा कुल बढ़िया होना चाहिए, अपने खानदान का हो। पता चले वंशों का वोट का वन किए और कहीं अगर वन कास्ट में जुड़ गए तो फिर मान सम्मान गाया। खानदान जाता हो, अपने सका हो। तीसरा जो है अहम लड़का बढ़िया होना चाहिए। लड़का बढ़िया होना चाहिए। शादी में सावधानी बड़ी बड़ी चीज होती है, इसलिए कहते हैं जब लड़की को 1000 देखा जा सकता है तो आप भी 1000 बार लड़के को देख करके ही अपनी किसी बेटी का पूरा लड़के के साथ पता चले। बोले कि ये नशा नहीं करता है, गुटखा नहीं खाता है, बार बार पता चले नाली पिए पड़े मार वो दूल्हा राजा का काम है ना। एक सच्ची घटना बताऊं, याद आ गई फिर मैं आगे कथा पढ़ा रहा हूँ। एक जगह शादी लड़के वाले गए थे, लड़की देखने, तो लड़की वाले भी आते हैं लड़के देखने, है नहीं? तो वो तीनों लड़का तोतरा रहे, वो खरखड़ा कहीं दे रहे। सुन बेटा, लड़की दादा वाले आवाज है, तुम तोतरा है, एकदम चुपचाप रही। हम तुमको जवाब नहीं देना है, तुमको कुछ नहीं बोलना है, हम लोग बोलेंगे, हम लोग बात करेंगे। तीनों लड़का चुप रहे अपन दादा डर। लड़की वाले दादा आई, बोले बेटा तो दादा तक में बता, जगदीश नाम है। अच्छा, एक बोले शेखर नाम, बोले दूसरैया के बोले नारायण नाम। क्या करते हो बेटा? तो दादा का दूध फैक्ट्री है, ये तीनों लड़का वही काम करते हैं। कल लड़का दादा नहीं समझी महाराज, मैं तो नाश्ता लाया तो तब करते हैं भाई, वही मतलब समझा दे रहे थे, बोलने कुछ ठीक है। तीनों झगड़ा अब बढ़िया खानदान, लड़की का पिता बैठा है और लड़के बैठे हैं। उसी समय दीवार के बगल से ऐसे एक चूहा गुजर रहा था। एक तोतरा बोल दिया, चूहा रे चूहा रे। दूसरैया कही पोती रे। एक हम तो छुपे ताप रे, कुछ नहीं बोले। पूरी तरह बने हो गए लगा वक्त तक पहली जान डरे। इनको दोनों लड़का तोतरा है, मोरो बेटी तोतरी हो गई। शादी में सावधानी बड़ी बेहतर चीज है। तुलसी कभी न जाइए अपने कुल की लायक से कभी त्यागिए, अपनी कुल की रीत लायक से ही कीजिए। क्या है ना? प्रेम, प्यार, प्रेम और प्रेम। तो रुक्मणी मैया भगवान लेकर पढ़ लिए हैं। अब हमारे जो श्याम सुंदर है, जो सखियां हैं, वो सब तैयार रहे, सामने आ जाए। भगवान जब गौरी पूजा करने के लिए गए रुक्मणी मैया, उधर भगवान रथ पर सवार होकर के रुक्मणी मैया को हरण करने के लिए तैयार हो गए। गौरी पूजा की जा रही है। गौरी मैया से निवेदन कर रही है कि हे मां,
मुझे मेरे हिसाब से कर देना, मुझे मेरे हिसाब से पति देना। और इधर क्या हुआ पता है, जैसे ही उन्होंने वरदान मांगा रुक्मणी मैया ने माता रानी ने कहा था। और इधर खिड़की के दरवाजे से, मंदिर के दरवाजे से भगवान कृष्ण जो है साड़ी पहन करके रुक्मणी के पीछे खड़े हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी ने देखा कन्हैया को साड़ी पहने तो रुक्मणी ने कहा भगवान कितना सुंदर साड़ी पहनते हैं, मुझे भी सिखाना। तो भगवान को साड़ी बाबा जी को उन्होंने चलो बैठो रथ के पीछे, चलो चलते हैं। और पीछे के रास्ते से मंदिर के भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को अपने रथ में बैठाया और जहाँ गौरी को पूजा कर रहे थे वहीं से भगवान कृष्ण ने कर लिया। बोल कृष्ण भगवान की जय। इधर जैसे ही रुक्मणी को पता चला कि मेरी बहन रुक्मणी का हरण हो गया है, रुक्मणी ने वचन दिया मैं जो है अपनी बहन को, जिस बहन को जिसने हरण किया है मेरी बहन को, उस दुष्ट को मैं मार डालूंगा। और इधर शिशुपाल भी परेशान था, बेचारा शिशुपाल 2 महीना वही चलते रहे। मैं रुक्मणी से बिहाव कर शिशुपाल बहुत प्रेम करते थे रुक्मणी से। तो एक अंतिम बात बताऊंगा, धूम धड़ाके से रुक्मणी की शादी होगी। साल का दिन बात है, ध्यान से सुनेंगे। आई रिक्वेस्ट आप सब। परीक्षित ने पूछा महाराज ये रुक्मणी ऐसी कौन है? भगवान कृष्ण की पहली शादी, और वो भी उठा करके लाए थे भगवान हरण करके। तो परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताओ ये रुक्मणी कौन है, इसको कैसे सौभाग्य मिला भगवान कृष्ण को पति बनाने का? तब सब देवी महाराज कहते हैं कि परीक्षित यह अंतिम बात है, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं ये रुक्मणी कोई और नहीं, त्रेता युग में जब भगवान कृष्ण का रामावतार हुआ था, उस समय नारायण का रामावतार हुआ तो राम जी की शादी किसके साथ हुई? सीता जी के साथ। और बांस में कितने खंभे दिखाई देते हैं आपको? जब शादी होती है तो 2 मड़वा, वैसे शास्त्र के विधि के हिसाब से 16 खंभे होते हैं। तो जो 16 खंभा था यहाँ का खंभा तो बांस दिखाई देता है, पर जनक जी के यहाँ जो खंभे थे वो हीरा मोती यो का खंभा था। जब राम जी की भावनी लगी, राम जी की शादी सीता जी के साथ हुई, तो छाया रूपी सीता की भी शादी राम जी से हुई। अब राम जी सीता को ले जाने लगे तो छाया रूपी सीता ने कहा प्रभु मुझे नहीं ले जाएंगे, मैंने भी आपके साथ भावनी हुई है, आपकी और मेरी शादी हो गई है प्रभु। तो भगवान ने कहा मैं एक पति व्रत का पालन कर रहा हूँ, सत्य का पालन कर रहा हूँ, इस युग में मैं मर्यादा कर रहा हूँ। इसलिए जब द्वापर जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुमको बुला लूंगा। अच्छा देखो भगवान ने कहा कि तुम ठीक जाओ, जरूरत पड़ेगा तो बुला लूंगा। छाया रूपी सीता मान गई, तो जो छाया रूपी सीता मान गई तो अब सीता का हरण कराना था रावण को, तभी तो मार पाते। तो ओरिजिनल सीता को भगवान राम ने कहा कि हे देवी तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम ओरिजिनल सीता अग्नि में समाहित हो गई। तो कौन सीता थी राम जी के साथ जिसने जिसका हरण रावण ने किया था? तो कहते हैं वही छाया रूपी सीता का हरण रावण ने किया था। फिर राम रावण का युद्ध हुआ, रावण को भगवान ने मारा, रावण को मार दिया। तो उस समय फिर अग्नि परीक्षा ली गई सीता की, तो ओरिजिनल सीता फिर आ गई अग्नि से। तो छाया रूपी सीता ने कहा महाराज रावण के घर रखवाना था तो मुझको अपहरण करवा दिया, अपने साथ रखा
और जब घर ले जाने लगे तो ओरिजिनल सीता को ये तो बहुत प्यार करके उठाई है महाराज। तो राम जी ने कहा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ छाया रूपी सीता, ये सीता द्वापर युग में जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तो ये सीता मेरे साथ नहीं रहेगी, छाया रूपी सीता तुम मेरे साथ रहोगी। तो वही ओरिजिनल सीता राधा बनी और छाया रूपी सीता आज रुक्मणी बनी। वही छाया रूपी सीता रुक्मणी और भगवान कृष्ण की फिर द्वारका जा करके धूमधाम से शादी की गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सुंदर पहले हाथों में मेहंदी रचाई जाती है, उनकी शादी होती है, फिर धूम धड़ाके से हमारे कृष्ण जी राधा जी सखिया सब यहाँ आ जाए और जिनको जिनको नृत्य करना है भगवान की शादी में वो सब आ जाए। बोल कृष्ण भगवान की जय। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेरे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान की जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी नियतिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी माता की जितनी भी सखियां हैं वो यहाँ पर आ जाओ। ऐसी पहनो चोरी जो कबहू न टूटे, पहनो चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसी रच मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रच मेहंदी जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनो चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चोरी जो आगे तो सभी बताइए।
भगवान के आते तक आप लोग गीत कीजिए। ऐसी पहन पूरी जो कबहू न मुझे सुंदर की दुल्हन बना, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। और मेरी सखिया मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ने हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ने हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के तो तेरा तो करा दो, सतगुरु को बुला के तेरा तो करा दो। मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। और मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। द्वारकाधीश भगवान की जय। इस तरह से जैसे शादियां होती हैं तो सजाया जाता है, ऐसे ही दुल्हन को तो उधर से श्याम सुंदर चल करके आ रहे हैं, ठाकुर जी को उतार दें। ठाकुर जी शायद डूब गए थे, ताली बजाएं ठाकुर जी के मनाओ भगवान उनके। हे ठाकुर जी आंसू ना बहाए प्यारे, आपकी शादी है लल्ला, मान जाओ भैया, मान जाओ भैया। बाबू बोल भगवान की जय। इस तरह से ठाकुर जी उधर से चल करके आ रहे हैं। अब जिनको नृत्य करना है, ठाकुर जी की जयमाला यहाँ होगी, थोड़ा सा ले आए, कम से कम जयमाला पहना दो, पहना दिया जाए, है ना। ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं क्या, थोड़ा सा ले आए, जयमाला करवा देता हूँ, फिर शादी होगी, नाचेंगे और नृत्य करेंगे, विवाह के आनंद छोड़ेंगे। चलिए ठाकुर जी को दोनों हाथ में उठाते हुए ठाकुर जी चल करके आ रहे हैं। रुक्मणी मैया की जय हो, दो माला दे सुंदर। एक दूसरे को जब गले में माला डालेंगे तो तालियां बजाना जोड़ दे। हाँ हाँ ठाकुर जी, आप भी डालिए ठाकुर जी, प्रभु मान लीजिए। ठाकुर जी को सब खड़े हो जाओ।
साथी है, आज मेरी शाम की साथी है, आज मेरी शाम की साथी है, शादी है, मेरी शादी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण कुमारी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण कुमारी की जोड़ी, खुशी से खूब जोड़ी, कृष्ण कुमारी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं वो, बिना सजनी को सजा मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, रुक्मणी हो मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, 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 मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, कैसे बदलते हैं अब तो लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
तेरों से बड़ा जन्म प्यार से जोड़ा है ये प्रीत का दामन। आँख तेरों का बड़ा है ये बंधन, प्यार से जोड़ा है ये प्रीत का दामन। नई 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 नस्लें उलझी हो धड़कन 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 प्रेम से बोल द्वारकाधीश भगवान की। चलिए एक गीत हो गया, एक गीत और उसके बाद फिर ठिकाना शुरू होगा। जिनको जिनको खेलना है चाहिए हमारे खुशीराम पटेल जी जीतेंगे, फिर देवनाथ पटेल जी, फिर आप सब एक गीत के एक छत्तीसगढ़ी। हाँ वो भी चलिए छत्तीसगढ़ी गीत बंसी वाला मुरली वाला तोर बिना लागे मन लत
कसम के पेड़ पकाना ये सब यारे मन लाते बरौनी गीत का Coba maju lah nam. बराती दीदी Yeah.
हमारे गाँव के नदिया के तीरमा बारिश बारिश दिखते हो, हमारे गाँव के नदिया के तीरमा बारिश बारिश दिखते हो, यही गाँव के कुली बनहार बारिश बारिश दिखते हो, यही गाँव के कुली बनहार बारिश बारिश दिखते हो। भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान में बैठ गए शांति से। दीपक वगैरह देख लेना, दीपक वहां से दूर से हटाओ। देवनाथ भैया जी, खुशी राम पटेल जी, अगर वहां की आंगुलियां हो गई हो तो यहाँ आए, टिकावन मालूम करें। आपके बाद आपके परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा टिकावन का कार्यक्रम किया जाएगा। खुशी राम पटेल जी, देवनाथ पटेल जी आ जाए। भगवान की फिर कल की जो पावन चरित्र है, सुदामा चरित्र की कथा है, तो जिन जिन माताओं को सुदामा चरित्र सुनना है, अपने अपने घर से चावल की पोटली बना करके लाना। हाँ, पोटली में लाना, झिल्ली में लाना, बोरी में लाना, बोरा में लाना, जितना बन सके। आगे अब टिकावन के काम होना है, तो आयोजक भैया श्रीवदन है, आप जितना जल्दी हो सके टिकावन के काम लेकर तोर टिके अचहर पचहर के तोर टिके बरतियों में खड़े छे ले घुमा के लाला तो पर आराम से टिकावन अपन कर लिया। जटका धन श्रोता समाज है, सबसे निवेदन है बारात के संगे संग सब ले जाना है और वही गगन मगन
भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के संग में घर के लाना है। ठीक है तो बारात नहीं जाऊंगा। जहाँ में बैठे रहे उन लोगों के आते तक किसी को भी बिना आरती किए बिना ऑनलाइन रोके तहाँ रुक गए, जो रोके तहाँ रुक गए। हाँ ऑनलाइन उनको दो ऑनलाइन कृष्ण भगवान भेजो पूरा ऑनलाइन देख लेंगे। किसी का अब होती बारात जाऊँ तो बोला मोला देवे तब बनी बोला बोला। हाँ आवाज यही है जाते बरातिया तुम्हें बरातिया होगा। अमन घर आती है भैया, अमन घर आती है। हाँ बरातिया मन मुंडा रहे भैया। बहुत सुंदर भाई। अरे दादरे और हाथे है तो हाथे इससे मजा आता है। अरे मार नहीं बरातिया मन के पता नहीं है गुरु जी, तो बरातिया मन के पता नहीं है का दूंगा। हटो वहां से। बोल कृष्ण भगवान की। हाँ करे तुम्हारी लफड़ा हो जाए। हट जाओ। बैंड बाजे वाले भैया से निवेदन है आप जल्दी कर तैयार हो और खूब सुंदर बजावा। धीरे धीरे टाइम होते जाते हैं और पानी जाने के लिए घना निकल जाता काप के। बाजा वाले मन जल्दी जल्दी करो भैया, पानी के घंटे ज्यादा है हमारे। और दूर महाराज महाराज आए हैं उन्हें पहुँचाना जरूरी है। तो ये सब चीजें देखते हुए थोड़ा सा जल्दी करो भैया। जय श्री राम, जय राधे राधे। हेलो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बैंड पार्टी वाले भैया वाला निवेदन है। बैंड पार्टी वाले भैया बहन अति शीघ्र पहुंचाओ। बरातिया मन पूरा तैयार हो गए। आप ही मन के हो रहा है ना। तो आप से साधन निवेदन है बैंड पार्टी वाले भैया मन से अति शीघ्र तैयार होकर के पहुंचने की बात कृपा करेंगे। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। और सब लोग बारात गाना है ना। माँ बिहारी कृष्ण भगवान की बिहारी मंडी बराती में सब शामिल होना है। समय बार बार मिला धन्य हमारे मन के भागला लेन के बारात जावे तू नहीं गा भगवान के बारात में जावे अवसर मिला थे है ना। तो आप से निवेदन हो रहा है चलो बारात जाना है कथे दिन के पेड़ चंदन से कम नहीं वर भाई और हमारे गांव बिहुला वृंदावन से कम नहीं अबर भगवान माँ के बिहारी के रिहा हुआ थे। प्रेम से बोले माँ के बिहारी की जय हो। टाइम करते मने रुके नहीं हूँ। ये हनो है रुके वाले ऑनलाइन चलाते पूरा लाइव चलाता हूँ। तैयार हुआ टाइम करत भैया मन हम आगे ही रहना रही सुनना
झाड़ तो लो मन खड़ा कर दे भैया खड़ा कर देंगे बरातिया तो बात डांड निकाल के है गौ
ऑनलाइन सेवा कहाँ बंद? अंधियार आता बंद करे लगे। अरे